हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ लेके जुड़ चुका हूं मैं। आईसीएआई का न्यू स्कीम, यस, न्यू एजुकेशनल स्कीम अब आज 1 जुलाई को आपके सामने आ चुका है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मोटे मोटे तौर पे जितनी बेसिक बात है उतनी मैं कवर कर लूंगा। वो बच्चे की फाउंडेशन में एग्जैक्ट क्या चेंज हुआ है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि अब इस वीडियो को हम फाउंडेशन तक सीमित रखेंगे। इवन नो डाउट आर्टिकलशिप कितने मंथ्स की है वो भी मैं बता दूंगा। जरा देखिए कि क्या है सर। न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोर्ड ऑफ स्टडी ने आज ही ये जो पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया है आईसीआई के वेबसाइट पे। आप जाइए आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे icai.org.in। वहां पे जाते ही आपको एक न्यू कि एक पॉइंट दिखेगा जहां पे ब्लिंक हो रहा होगा कि न्यू स्कीम लॉन्च हुई। वहां पे क्लिक करो, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर ही देंगे। दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए क्या है ये न्यू स्कीम, कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे इसको समझना है। पहले तो रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? जो फाउंडेशन देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए न्यू स्कीम में बाय डिफॉल्ट, मतलब एक चीज बता दूं कि फाउंडेशन देखो दिसंबर 2023, नवंबर 2023, नवंबर 2023, मतलब 2023 में फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, तीनों के ही लास्ट अटेम्प्ट है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके बाद आगे जो भी बच्चा जाएगा जून, देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने तो कह भी दिया है कि इसके बाद ना जून में अटेम्प्ट आने वाला है सीए फाउंडेशन का। तो जो बच्चे ये दे रहे दिसंबर, भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका इसे अटेम्प्ट में निकल जाए। लेकिन हम जब है ना कि एक चीज सोच के चलते हैं कि हम लोग हमारा प्रिपरेशन बेस्ट करते हैं लेकिन रेडी रहते हैं वर्स्ट के लिए भी। अगर कुछ 19-20 हो रहा है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो जून में है सर। लेकिन ध्यान देना, अंडर विच स्कीम? बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम के अंदर है, तो ओल्ड स्कीम नहीं है। वैसे ही सीए इंटर का भी अटेम्प्ट और सीए फाइनल का भी अटेम्प्ट बाय डिफॉल्ट न्यू में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सर जो आर्टिकलशिप थे उसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम दिया गया है। यस, मैं सब्जेक्ट क्या क्या चेंज हो भी डिस्कशन करने वाला, लेकिन ये सुन लो वो बच्चे जो अभी 12th में है, अगले साल या फिर अभी फाउंडेशन में, जो अगर आप अभी पास हो जाते हो तो आपको एक बात तो है कि आपका जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम दिया गया है वो 2 साल का ही है। याद रखना दोस्तों, पहले 3 साल का हुआ करता था, बच्चे 2.5 साल करते थे, 6 महीने की छुट्टी ले लेते थे फाइनल के लिए। लेकिन ऑफिशियली अभी तो ऑफिशियली 2 साल ही आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग लेनी है। तो ये एक चीज समझी न्यू स्कीम की। ओके सर। उसके बाद मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सीधा सब्जेक्ट पे आता हूं। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट ही रखे हुए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, और इस चीज का बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स का ही रखा गया है। क्या है इसमें वो भी मैं बता दूंगा। बिजनेस लॉस, दोस्तों पहले ये ओल्ड स्कीम में लॉ प्लस बीसीआर ये सब्जेक्ट हुआ करता था। अब बीसीआर को हटा दिया गया, मतलब लॉ 60 मार्क्स का था, बीसीआर 40 मार्क्स का था। अब बीसीआर हट चुका है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स के लिए क्या आएगा? अभी लॉ आएगा। ये समझ चुका है? हाँ, 100 मार्क्स के लिए क्या आएगा सर? लॉ। अब इसमें क्या चेंजेस है मैं बता दूंगा, 2 मिनट तो। उसके बाद सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं कहूंगा देयर इज नो चेंज एट ऑल, ये वैसा ही सब्जेक्ट रहा। तो आप अभी से जो पढ़ रहे हो उनका कोई यहाँ पे, मतलब जो बच्चे 11-12 से पढ़ना शुरू कर देते कोई दिक्कत नहीं, भी आपके लिए सारी चीजें सेम है। इवन अकाउंट्स के लिए भी सेम है, लॉ के लिए कितने हद तक सेम है बता रहा हूँ। इवन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो नाम वही है, इसमें पहले बीसी के हुआ करता था, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज करके 40 मार्क्स के लिए। वो सब्जेक्ट अब हट चुका है, प्लेन 100 मार्क्स के लिए क्या आएगा? इकोनॉमिक्स। सर और मैडम, इंटरमीडिएट में अब टोटल 6 ही पेपर कर दिया आपको। ध्यान से देखना दोस्तों, पहले 8 पेपर होते थे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, अब 3-3 है। डिटेल में इसमें मैं डिस्कशन करूंगा, और सीए फाइनल में भी ऐसे ही हाल है। लेकिन देखते हैं क्या, इस पे मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। लेकिन अब मेरा पहला मुद्दा है कि बच्चों को यह बता दूं कि सीए फाउंडेशन में एग्जैक्ट क्या चेंज है। सर अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेम वही है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये चैप्टर है, अकाउंटिंग प्रोसेस अभी भी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओल्ड स्कीम में भी है, सेम न्यू स्कीम में भी है, इन्वेंट्रीज सेम चैप्टर है, डेप्रिसिएशन सेम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट सेम है, फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हो, जो स्पेशल वो था ना कि स्पेशल अकाउंटिंग करके एक चैप्टर था, तो वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सीधा सीधा नाम दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, मतलब एवरेज ड्यू डेट, इन मतलब बहुत सारी चीजें आ रही थी, आपको याद आ रहा है स्पेशल चैप्टर। तो यहाँ पे सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है। फिर 7वां फाइनल अकाउंट है, 8वां एनपीओ है, 9वां चैप्टर आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड है, और 10वां चैप्टर पार्टनरशिप है, 11वां चैप्टर कंपनी अकाउंट्स है। तो ये किया हुआ है, मतलब स्पेशल अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर था जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 4-5 चैप्टर आते थे छोटे छोटे, तो वो हट चुका है न्यू स्कीम में। बाकी 95-96% वही चीजें, कम हुई है, बड़ी नहीं है दोस्तों।
तो अच्छी बात है सर, अकाउंट और सिंपल हो गया। यस और नो? यस सर। अकाउंट में राइटिंग में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे जाते हैं, पहले सिलेबस की। लॉ सबसे इंपॉर्टेंट था सर कि लॉ में क्या बदलाव आया है, जरा ये बता दो। दोस्तों ध्यान से देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज है, मैं जो पहले सेम है उसकी बात कर रहा हूं। 5 एक्ट थे ओल्ड स्कीम में, तो वो 5 है क्या, पहले वो देख लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज इट इज है मालिक, नो डाउट एट ऑल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज इट इज है। एलएलपी एक्ट एज इट इज है। कंपनी एक्ट एज इट इज है। तो मतलब जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीसीआर जो हटा है उसकी जगह पे क्या नया आया है सर लॉ में, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, ऐसे आपको सब एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो आता है स्पेशल एक्ट के अंदर, वो सेबी वेबी पढ़ना है, छोटा सा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं, इंटरेस्टिंग है। और मैं कहता हूं कि अच्छी बात हुई कि ये आ गया, मतलब आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। तो ये एक न्यू चैप्टर है दोस्तों, राइट? ये एक न्यू चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक नया है, तो ये वाला एक चैप्टर बढ़ गया। और दैट्स ऑल, आई थिंक सो डन। ओके, खत्म सर। मतलब पहले 5 चैप्टर होते थे, अब 7 कर दिए, और पूरा 100 मार्क्स के लिए लॉ आएगा। तो बच्चे तो उतना ही पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो कि एडवांटेज ही दिख रहा है मुझे, तो 60 मार्क्स के लिए 5 पढ़ना, अब 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है सर, और 2 चैप्टर बढ़ चुके हैं। ये समझ में आ रही है क्या एवरीवन? कॉन्फिडेंस देखो मालिक। अब तो मैं कह रहा हूं कि चीजें आप वेल प्लान करके स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। ओके सर, मैथ्स में जाएंगे तो मैथ्स में एक बार आप देख लो भाई क्या है। मैं देख रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन, अब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ रहा होगा। इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉमिनल वगैरह, वो चीजें आप एक बार कंपेयर करते जाओ। मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, तो आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पता। 5वां चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, सेट्स, रेशियो, फंक्शंस, ये वाला एक चैप्टर है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, वो वाला एक चैप्टर है। तो इतने 8 चैप्टर मैथ्स में दिए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है, एक बार देख लो। ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शनल टेस्ट है, नंबर सीरीज है, कोडिंग वगैरह वाला। और स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स, वही है 40 20 40 रखा हुआ है। फिर इकोनॉमिक्स पे आओ, देख लो बेटा एक बार ये चीज देख लो। इकोनॉमिक्स पे आता हूं फटाफट। इकोनॉमिक्स में सर जो पुराना है पहले वो देखते हैं, जो मैच होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओके सर। थियरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ओल्ड में भी था, न्यू में भी है। थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, ओल्ड स्कीम में भी था, न्यू स्कीम में भी है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बेटा ये न्यू चैप्टर आ गया, ये न्यू एडिशनल है कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात किया। ओल्ड स्कीम में ज्यादातर फोकस माइक्रो पे ही था। अब अगर यहाँ पे बीसी के हटा के कुछ ऐड किया है, तो वो क्या किया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम का चैप्टर। फिर बिजनेस साइकिल, सर ये भी तो था कि नहीं? ये सर नो, बिजनेस साइकिल तो 5 चैप्टर में से 5वां चैप्टर है, तो ये तो ओल्ड स्कीम में न्यू स्कीम में सिमिलर हो गया। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, ये एक नया चैप्टर है, जिसमें सिंपल सी बात है सर, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ये जो 12वीं में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बजट वगैरह आपको पता होगा, वैसे करके एक चैप्टर है कि गवर्नमेंट को पैसा आता कहां से, कहां पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। इट्स वेरी सिंपल करके, नो डाउट एट ऑल। मनी मार्केट, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा ये वाला चैप्टर ऐड हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड, 12th में एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेड करके, राइट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे सारे टर्म्स यहाँ पे दी होगी, अगेन मैनेजेबल चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, बिफोर 1950 क्या था, फिर सर वही सारा बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, तो 10 चैप्टर। तो दोस्तों मैं टोटल कहूँ कि आपके 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में ऐड हुए हैं, और पांचों के पांचों देखो लॉजिकल है, मेहनत करोगे तो आ ही जाएगा। कंपेयर टू बीसी के ये पढ़ना कभी भी आसान है। तो आप देखो कि 5 न्यू चैप्टर आए हैं, एक पब्लिक फाइनेंस, एक डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक मनी मार्केट, एक इंटरनेशनल ट्रेड, और एक इंडियन इकोनॉमी। सो इतना आपको देखना है। बाकी 5 चैप्टर एज इट इज सिलेबस वही है, ये 5 चैप्टर आगे एडिशन में आए हुए हैं करके। सो ये था आपका अब तक का न्यू स्कीम में। जिन बच्चों को फाउंडेशन से रिलेटेड सी डाउट है कि सर ओल्ड का तो ठीक है, नवंबर 2023, नवंबर दिसंबर, दैट्स ऑल, वो तो देना ही है, लेकिन न्यू स्कीम में अगर हम आगे जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसे रहता है कि सर हमने लेट पढ़ाई चालू की, अगर हम फेल हो गए तो क्या हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्या, हमको अटेम्प्ट नहीं देते आएगा क्या, या फिर हमको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं सर, अकाउंट एज इट इज है। लॉ में सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, मैथ्स एज इट इज है, और इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मैनेजेबल है करके। तो ये पहला सेशन, छोटा सा सेशन दोस्तों, मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचाई।
बहुत ही सिंपल मुझे लग रहा है कि न्यू स्कीम में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, राइटिंग में है कि नहीं, वो मैं आगे आपके साथ अपडेट देते रहूँगा टाइम टू टाइम। आप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और न्यू स्कीम की सारी अपडेट मैं धीरे-धीरे करके आपको देते रहूँगा। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।